वेलकम टू माय चैनल जेके स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। आज का सऊदी अरब का कुछ कुछ ज़रूरी खबरें हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सऊदी अरब का पहला खबर है जवजात के हवाले से। जवजात के ट्विटर पर एक शख्स ने एग्जिट वीज़ा लगाने वाले जुर्माने के बारे में लिखा और पूछा। मजदूर के पास एग्जिट वीज़ा था, लेकिन उसके इस्तेमाल से पहले वह एक्सपायर हो गया था। क्या इस मामले में उस पर जुर्माना लगाया जाएगा? तो सवाल के जवाब देते हुए जवजात ने कहा कि अगर तय अवधि खत्म होने से पहले एग्जिट वीज़ा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो वीज़ा रद्द करना अनिवार्य है। एग्जिट वीज़ा रद्द न करने और निर्धारित अवधि समाप्त होने की स्थिति में 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। यानी एग्जिट वीज़ा कोई इस्तेमाल नहीं करता है, नहीं जाता है सऊदी छोड़कर, तो 1000 रियाल का जुर्माना लगाया जाता है। यदि निर्धारित दंड का भुगतान नहीं किया जाता तो इकामा का नवीनीकरण यानी रिन्यूअल नहीं किया जा सकता। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जारी होने के बाद उपयोग न करने की स्थिति में इसके समाप्त होने से पहले एग्जिट री एंट्री वीज़ा को रद्द करने के लिए कोई जुर्माना नहीं है। एग्जिट वीज़ा को रद्द करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। केवल प्रायोजक ही कर्मचारी के एग्जिट वीज़ा को उनके अफसर खाते माध्यम से रद्द कर सकता है। एग्जिट वीज़ा को अंतिम दिन भी रद्द किया जा सकता है। यानी एग्जिट वीज़ा जो हो जाता है, जो इसको एग्जिट जाना है, उसका कपिल उसको रद्द किया, उसको कैंसिल कर सकता है। एक और अगला खबर है रियाद के हवाले से। रियाद में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने पर विचार हो रहा है। सऊदी निवेशक कोष रियाद में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाने की योजना पर विचार कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि रियाद में प्रस्तावित दुनिया की सबसे ऊंची इमारत की ऊंचाई 2 किलोमीटर होगी और यह बुर्ज खलीफा से 2 गुनी ऊंचाई होगी, जिसकी कुल लंबाई 828 मीटर है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों के निर्माण का अनुमान लगाने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि ये एक अनुमान के मुताबिक इमारत पर $5 अरब खर्च होंगे। यह परियोजना रियाद में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पश्चिम में स्थित होने का अनुमान है और इसे विजन 2030 के अनुसार रियाद के उत्तरी भाग की विकास योजना में शामिल किया जाएगा। एक और अगला खबर है चीन और सऊदी के दोस्ती के हवाले से। अरब न्यूज के अनुसार 3 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचने के बाद चीनी राष्ट्रपति ने कहा, मुझे चीनी सरकार की ओर से मित्रवत सरकार और सऊदी अरब के लोगों की शुभकामनाएं देते हुए खुशी हो रही है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि चीन और सऊदी अरब के बीच दोस्ती, साझेदारी और भाईचारे का गहरा रिश्ता है। राजनयिक संबंध स्थापित करने के 32 वर्षों के बाद दोनों पक्षों ने समझ और समर्थन का आदान प्रदान जारी रखा है। रणनीतिक आपसी विश्वास का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि व्यवहारिक सहयोग फलदायी रहा और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों में दोनों देशों के बीच घनिष्ठ संचार और समन्वय है। चीनी राष्ट्रपति ने 2016 में सऊदी अरब और चीन के बीच स्थापित रणनीतिक साझेदारी का उल्लेख किया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों के लोगों की लाभ हुआ है और क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि और विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने आगे कहा, अपनी यात्रा के दौरान मैं किंग सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ द्विपक्षीय संबंधों और आम चिंता के अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करूंगा और हम चीन सऊदी संबंधों को विकसित करने की योजना बना रहे हैं। एक और अगला खबर है सऊदी बजट के हवाले से। किंग सलमान ने वार्षिक बजट 2023 की घोषणा की है। सऊदी समाचार एजेंसी एसपीए के अनुसार क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी कैबिनेट की बजट की अध्यक्षता की और बजट पर मंजूरी के लिए हस्ताक्षर किए। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इस मौके पर अपने संबोधन में कहा कि सऊदी अरब की सफलता की सबसे बड़ी कुंजी हमारे लोग हैं। उन्होंने कहा कि निजी क्षेत्र में 22 लाख
से अधिक सऊदी काम कर रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी 17.7% से बढ़कर 35.6% हो गई है। देश के सतत और सर्वांगीण आर्थिक विकास में लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है। क्राउन प्रिंस ने कहा कि सरकार लोगों की सब्सिडी प्रणाली की सामाजिक सुरक्षा और स्थिरता के मिशन को जारी रखेगी, क्योंकि सभी नागरिकों को, विशेष रूप से कम आय वाले सऊदी को, एक स्थायी आर्थिक मानक प्रदान करने की इसका महत्व अपरिहार्य है। क्राउन प्रिंस ने मंत्रियों और सभी अधिकारियों को बजट कार्यक्रम, विकास और सामाजिक परियोजनाओं को अपने दायरे में पूरी लगन से लागू करने का निर्देश दिया। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि बजट 2023 के अधिशेष राजस्व को राज्य के सुरक्षित भंडार में जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय बजट 2023 में सरकारी संसाधनों को अपना राजस्व बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन की मंजूरी दे दी गई है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। खुदा